अगर मैं आज 10 पेशेंट देखती हूँ, उसमें से 4 या 5 पेशेंट पीसीओडी के हो रहे हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बहुत ही कॉमन हो गया है। इसका मतलब क्या है? हार्मोनल इम्बैलेंस। क्या होता है कि जब आप यंग होते हो तो आपके हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो ओवरी से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, तो कुछ मात्रा में मेल हार्मोन्स भी होते हैं, टेस्टोस्टेरोन। सारे पेशेंट यही क्वेश्चंस करते हैं कि मैडम पीसीओडी हो कैसे गया है बच्चे को, क्या इसका कोई इलाज है? हेलो, मैं डॉक्टर निशी, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ। आज हम डिस्कस करेंगे पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में। पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। अगर मैं आज 10 पेशेंट देखती हूँ, उसमें से 4 या 5 पेशेंट पीसीओडी के हो रहे हैं। ये पीसीओडी इतना ज़्यादा क्यों होता जा रहा है? टीनेजर्स को भी हो रहा है, इसके अलावा जो मैरिड लड़कियाँ हैं उनको भी हो रहा है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बहुत ही कॉमन हो गया है। इसका मतलब क्या है? ये क्या होता है? एक लाइफ स्टाइल डिजीज है आपकी। इसमें आपके क्या होता है कि पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं। कभी कभी तो आपको 2 से 3 महीने चढ़ जाते हैं। जब इतने महीने चढ़ जाते हैं, आपके पीरियड्स नहीं आते यंग गर्ल्स को, तो उनके पेरेंट्स मेरे पास लेके आते हैं कि मैडम इसको तो पीरियड नहीं आ रहा। फिर हम उसके टेस्ट वगैरह कराते हैं, तब हमें पता चलता है कि जो इसकी ओवरी है उसमें छोटी छोटी सिस्ट है। तो क्या केवल छोटी छोटी सिस्ट होने से ही पीसीओडी हो जाता है? नहीं, उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि इरेगुलर पीरियड्स या ना पीरियड्स का मिस हो जाना, 2 या 3 महीने चढ़ जाना। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि पीसीओडी के साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि आपको एक्ने होना, फेशियल एक्ने, बैक पे एक्ने और साथ में हिर्सुटिज्म, यानी कि जो आपके ऐसी जगह हेयर ग्रोथ हो जाती है जहाँ पे नहीं होनी चाहिए, जैसे कि फेस पे, बैक पे, चेस्ट पे। तो ये सब जो सिम्टम्स हैं, इसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, क्योंकि आपकी 3-4 चीज़ें हो जाती हैं। तो ये क्यों हो जाता है? मेनली इसका कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। क्या होता है कि जब आप यंग होते हो तो आपके हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो ओवरी से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, तो कुछ मात्रा में मेल हार्मोन्स भी होते हैं, टेस्टोस्टेरोन। जब ये ज़्यादा हो जाता है आपकी बॉडी में, तो ये आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज करता है। तभी आपके जो हेयर ग्रोथ है वो मेल टाइप होने लगती हैं, इरेगुलर पीरियड्स होने लगते हैं, सिस्टिक एक्ने होने लगते हैं। तो ये इससे अब आपको क्या डिफरेंस हो जाएगा कि अगर आपको पीसीओडी है या आपको कोई और बीमारी है, तो जब भी आप किसी गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हैं तो वो आपके सारे टेस्ट कराती है, जैसे कि पीरियड के सेकंड डे आपका FSH-LH कराया जाता है, थायराइड कराया जाता है, प्रोलैक्टिन कराया जाता है। तो कई बार क्या होता है, अगर आपका प्रोलैक्टिन हाई आ रहा है, यानी कि आपको हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया है, आपके जो ब्रेन है उसमें छोटे छोटे ट्यूमर है, बिनाइन ट्यूमर है, जिसको प्रोलैक्टिनोमा कहते हैं, अगर ये हैं, ये भी आपको एक तरह से पीसीओडी की तरह ही बिहेव करेंगे। तो ये रूल आउट करना है कि आपको पीसीओडी है या आपका जो है हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया तो नहीं है, या आपको थायराइड तो नहीं है। क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कि पीसीओडी में आपका वेट इंक्रीज होने लगता है, तो वो थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म में भी आपका वेट इंक्रीज होता है। तो इस तरह से आपको रूल आउट करना है कि आपका पीसीओडी है, प्रोलैक्टिनीमिया है या थायराइड की बीमारी है। अब बात करते हैं कि ये हो क्यों जाता है। सारे पेशेंट यही क्वेश्चंस करते हैं कि मैडम पीसीओडी हो कैसे गया है बच्चे को, क्या इसका कोई इलाज है? तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि ये लाइफ स्टाइल डिजीज है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है। और हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी है, बहुत सीडेंटरी लाइफ हो गई है। हमसे पहले जो हमारे पेरेंट्स थे या हमारे समय में भी पीसीओडी इतना कॉमन नहीं था, क्योंकि लोग एक्टिव रहते थे, एक्सरसाइज करते थे, और जैसे कि है ना, सारे घर के काम खुद ही कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं। पर आजकल क्या है, वॉशिंग मशीन्स हैं। बच्चे क्या होते हैं, लैपटॉप पे बैठे रहते हैं। 1-2 बच्चे होते हैं, पेरेंट्स उनको सब कुछ बेड पे दे रहे होते हैं। तो क्या होता है कि उनकी लाइफ से जो एक्सरसाइज है वो पार्ट गायब होता जा रहा है। जिम जाएंगे, एक दिन जाएंगे, इसके बाद नहीं करेंगे। तो क्या होता है कि वो बैठे बैठे उनकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है डाइट। जो आजकल की डाइट है, जो बच्चे ले रहे हैं, यंग गर्ल्स ले रही हैं, उसमें जंक फूड है, जैसे कि और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड ले रहे हैं।
जैसे कि मैदा से बने हुए पास्ता, पिज़्ज़ा, ब्रेड, ये सब क्या होता है कि आपके एकदम से शुगर हाई कर देते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस कर देते हैं, जिससे कि पीसीओडी की आपकी प्रॉब्लम फिर से बढ़ जाती है। तो आपकी एक तो लाइफस्टाइल ऐसी होगी, फिर आपकी डाइट में जैसे जंक फूड हो गया, पास्ता, पिज़्ज़ा, जैसा कि मैंने अभी बताया। इसके अलावा अल्कोहल का सेवन है, स्मोकिंग है, ये सब भी उसमें ऐड ऑन होते रहते हैं कि आपकी पीसीओडी को बढ़ाते हैं। तीसरा है कि एक्सरसाइज, कि आप एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं, आपका वेट बढ़ रहा है और कई बार तो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ओबेसिटी में आ जाते हैं, आपके BMI कम हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो पीसीओडी में ऐड ऑन होती जाती हैं और आपकी पीसीओडी ठीक नहीं होती है। आपके दिन पहले पीरियड्स जो होते हैं वो 2 महीने में आ रहे होते हैं, फिर 4 महीने में आने लगते हैं, फिर 6 महीने में आने लगते हैं। इसके अलावा जो आपके इसके साथ एसोसिएटेड बीमारी भी हो सकती है आपको, जैसे थायराइड हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है और ना आपका प्रोलैक्टिन हाई हो सकता है। तो इन सब का आपस में इंटर रिलेशन है और एक बार ये शुरू हुआ तो शुरू ही हो जाता है। आपको अपने अंदर चेंज करना पड़ेगा। आपकी पीसीओडी कैसे ठीक होती है, फिर पेरेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका आगे क्या साइड इफ़ेक्ट होगा और ये कैसे ठीक हो सकती है। सबसे पहले मैं यंग गर्ल्स को यही बताना चाहूँगी कि वो अपनी लाइफ स्टाइल में इम्प्रूवमेंट करें, अपनी माइल्ड एक्सरसाइज करें, वॉक करें, मेडिटेशन करें, योगा करें और सबसे इम्पॉर्टेंट है अपना वेट किसी भी तरह से कम करें। ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं कि मोटा अनाज जो होता है, जैसे जौ, बाजरा, मिलेट वगैरह, उनसे बनी हुई चीज़ें खानी चाहिए। अपनी किसी डाइटिशियन से अपना पूरा डाइट चार्ट बनाएं और उसको फॉलो करें। उसमें क्या होता है कि आपको जो ये जंक फूड है ये बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। तली भुनी चीज़ें हैं, मसाले वाली चीज़ें हैं, ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए ताकि आपको डाइट में क्या लेना है, ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी है, फ्रेश फ्रूट लेने हैं, अच्छे फाइबर वाले जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले हैं उनको अपनी डाइट में शामिल करना है। आपने अपना लाइफ स्टाइल चेंज किया, डाइट चेंज किया, तो आप देखेंगे आपकी 90% बीमारियाँ जो पीसीओडी है वो दूर हो जाएगा। आपका पीसीओडी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सजेशन बॉक्स पे जाके पूछ सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। धन्यवाद।